हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल ए क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का आपने टॉपिक देख ही लिया होगा। क्या है हमारा टारगेट 2026 सीबीएसई बोर्ड। हमारा टारगेट है 2026 सीबीएसई बोर्ड। जिन बच्चों ने अभी तक कोई तैयारी नहीं की है या रिवीजन नहीं किया है या सिलेबस अभी तक नहीं हुआ है, तो अब क्या करें, उन सभी टॉपिक पे बात करूंगा। सभी टॉपिक मैंने लिख रखे हैं जिन जो मन के बच्चों के मन में डाउट है। 7 से 8 मतलब 8 से 9 टॉपिक है। सभी पे मैं एक-एक करके बात करूँगा। अगर आप इसको फ़ॉलो करते हो, तो जो आपके प्री बोर्ड में और जो मिड टर्म में आपके जो मार्क्स आए हैं, उससे आपको ज़्यादा ही देखने को मिलेंगे। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। ठीक है? चलते हैं। पहले एक मोटिवेशन कोट्स के लिए, खुद पर विश्वास रखो, तुम कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको अंदर पॉजिटिव चीज़ होनी चाहिए कि खुद पर आपको विश्वास होना चाहिए। किस पे? खुद पर आपको विश्वास होना चाहिए कि तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट। इतना तो आपको करना है। कोई कितना भी नेगेटिव बोले, कोई कुछ भी बोले, आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, मैं इतनी परसेंट ला सकता हूँ। और जिनको डर है पास होने का, तो वो सोचे कि हाँ, मैं सीबीएसई बोर्ड पे अपने दम पे पास हो सकता हूँ। इतने नंबर का पेपर मैं अपने दम पे कर सकता हूँ। ठीक है? दूसरा कोड है आपका, डर को छोड़ो, तैयारी पे भरोसा करो। अपने अंदर से आपको डर को निकाल देना है और किस पे भरोसा करना है आप पर? तैयारी पर। कि ये डर निकाल दें अपने अंदर से कि पेपर कितना हार्ड आएगा, कितना ईज़ी आएगा या मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। इसको आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि आप अपना 100% दें। कितना? 100%। और फिर जो एग्ज़ाम में होगा, वो देख लेंगे। ठीक है? उसके लिए मैं सबको बताऊँगा कि आपको कैसे-कैसे करना है। सिर्फ़ आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। इतना मेरा आपसे क्या है, निवेदन है। आइए, टॉपिक्स जो हैं बच्चों के ये हैं कि पीवाईक्यू, रिवीजन, सिलेबस, स्टडी आवर, टाइम टेबल, स्कोर कैसे इंक्रीज करें, प्री बोर्ड के मार्क्स क्या मैटर करते हैं सीबीएसई बोर्ड के लिए, फिर पासिंग मार्क्स क्या है, इसके लिए मैंने एक वीडियो भी डाली थी पहले भी, और टारगेट कैसे करें टू ऑल सभी सब्जेक्ट पे। तो मैं आपको एक-एक सजेस्ट करता हूँ। पहले बात करते हैं हम पीवाईक्यू पर। जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, किसी भी कोचिंग से या सेल्फ स्टडी से उन्होंने खुद से किया है, और या फिर उन्होंने यूट्यूब के माध्यम से करा है या फिर किसी कोचिंग में जाके उन्होंने पढ़ाई करी है, वहाँ से किया है। तो वो बच्चे क्या करेंगे, पिछले 5 साल के लास्ट 5 ईयर्स के सीबीएसई बोर्ड के पेपर सॉल्व करेंगे। लास्ट, जैसे 2025 में हुआ होगा, 2024, ऐसे आप लास्ट के 5 साल के पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है? और इसके अंदर भी 2 हैं, जैसे किसी बच्चों के पास बेसिक मैथ है और किसी पे स्टैंडर्ड है, तो पहले वो अपने बेसिक वाले करें, और बेसिक वाले हो जाते हैं तो एक तो वो स्टैंडर्ड के सॉल्व कर लें। ठीक है? ऐसे ही साइंस का करेंगे, ऐसे एसएसटी का, और ऐसे ही आप हिंदी का, सभी करेंगे। करने आपको सबके। ये तो उनके लिए हो गया जिनका 70 टू 80% सिलेबस कंप्लीट है। 60% भी कंप्लीट है, तब भी आप साथ में सिलेबस भी करें और पेपर भी सॉल्व करें। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें पढ़ सब कुछ लिया है, लेकिन सब कुछ भूल गए हैं। तो उनके लिए क्या करना है आपको? रिवीजन। और रिवीजन के लिए आप क्या करोगे? क्विक रिवीजन। क्विक रिवीजन और शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स होते हैं, आपने एक पेज लिया और अपने जो आपने पढ़ा या नोट्स बनाए, उनको पढ़ते जाएं, उनको छोटे-छोटे नोट्स बनाते जाएं। जैसे आपने पहला चैप्टर पढ़ा केमिकल रिएक्शन, उसमें 4 रिएक्शन है, तो चारों को आपको पता है, लेकिन उनको छोटे-छोटे आप लिख ली, कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, ये 4 लिख ली कि हाँ भाई इसके अंदर रिएक्शन है, और चारों को आपने छोटा सा पॉइंट बना के लिख लिया। ठीक है? इतना कर लेंगे आप, तो ये तो होगी बात रिवीजन की कि रिवीजन। और दूसरा वीडियो के माध्यम से, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा। मैंने एसएसटी की और मैथ की 7 एसएसटी की 7 से 8 मिनट की वीडियो है, जिसमें मैंने हर एक चैप्टर को क्विक रिवीजन के माध्यम से करा दिया है। तो आप उनको जल्दी-जल्दी देख के खत्म कर सकते हैं कि इस चैप्टर में मोटा-मोटा क्या है, उस दायरा आप पूरा कवर कर सकते हो। बाकी आप रीडिंग कर सकते हैं क्विक, तो बेटर है, नहीं कर सकते तो उस वीडियो को और प्रीवियस ईयर लगा लेंगे, तो आपका इतना काम बन जाएगा। ठीक है? उसके बाद अगर आप क्या करेंगे, नोट्स हैं और आपके पास सपोर्ट मटेरियल होगी, सपोर्ट मटेरियल से आप क्या करेंगे, मैं इंपोर्टेंट मार्क करा दूँगा क्या-क्या आपको करना है। जैसे कि अभी हमने कराया था प्री बोर्ड में, तो मैक्सिमम पेपर वहीं से आया। ठीक है? वो भी मैं मार्क करा दूँगा। उससे पहले लेकिन आप एक बार क्विक रिवीजन कर लेंगे वीडियो के माध्यम से, सोशल साइंस का
और मैथ का, ठीक है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि एक मैराथन बना देंगे जिसमें साइंस का पूरा पोर्शन आपका एक ही वीडियो में हो जाएगा, 1-2 घंटे या 2.5 घंटे की जो भी होगी उसमें कंप्लीट हो जाएगा, या फिर छोटी-छोटी बना देंगे, ठीक है। लंबी वीडियो देख नहीं पाते हैं। फिर आता है सिलेबस। आप एक काम क्या करेंगे, एक बीच का पन्ना लेंगे, मिड का, उसमें 4 होते हैं, चारों में आप अपना सिलेबस लिखेंगे आज ही। और एक काम आपको आज ही करना, जब भी आप वीडियो देख रहे हो, आज मिल जाए आपको, कल मिल जाए या परसों मिल जाए, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो उसी तरह आप एक पेज निकालेंगे। एक फ्रंट पेज पे आप मैथ्स, ठीक है, साइंस, एसएसटी और इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट मेन है, आपके कोर सब्जेक्ट मान के चलिए मेन सब्जेक्ट। इन चारों को लिख लेंगे, उनका सिलेबस लिख लेंगे। इन सिलेबस को लिखने के बाद आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि किस में कितने चैप्टर आ रहे हैं और कौन-कौन सी एक्सरसाइज आ रही है, वो आप लिख लेंगे। और फिर आप जैसे आपने लिखा 1 2 3, आप उन पर कट्टस लगा जाएंगे ऐसे। जैसे-जैसे आपके वो चैप्टर रिवीजन हो जाएंगे या आप उनको पढ़ लेते हैं, तो आप उन पे क्या करेंगे, कट्टस। और टारगेट सेट करेंगे 30 डेज का। 30 डेज मैक्सिमम है, इससे ज्यादा आप टारगेट नहीं सेट करेंगे, क्योंकि आपके पास 30 ही दिन है, क्योंकि 4-5 दिन आपके भी कहीं ना कहीं खराब हो जाते हैं शादी-वादी में, या कभी कोई तबीयत हो जाती है। तो आप यही समझिए मेरे पास टोटल 30 डेज है, और 30 डेज में मुझे अपने ये 4 सब्जेक्ट रिवीजन करने हैं। एक दिन में आप 2 सब्जेक्ट का टारगेट बनाएं या एक दिन में 4 सब्जेक्ट का बनाएं, वो डिपेंड करता है आप पे, उस पर भी हम बात कर लेंगे। हम बात करें स्टडी आवर्स। देखिए 24 आवर्स होते हैं पूरे दिन में। अभी आपके स्कूल चल रहे होंगे सभी के, ठीक है। जब तक स्कूल चल रहे हैं, जब तक आप 8 आवर्स पढ़ाई के लिए निकालें, 8 आवर्स। थोड़ा मॉर्निंग में जल्दी उठें और नाइट में लेट सोएं, ठीक है। कम सोएंगे तो मरोगे नहीं, ठीक है, मर नहीं जाओगे ना। कि अगर मान लीजिए जहाँ पे आप 8 से 10 घंटे सो रहे थे, वहां पर अगर आप 6 घंटे सोते हो, तो ऐसा तो नहीं है ना कि कोई दिक्कत आ जाएगी। तो 6 से 7 घंटे नॉर्मल बताया गया, 6 घंटे भी आप सोओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 से 7 घंटे आप नींद को कर लें। मुझे मालूम है अभी ठंड पड़ रही है, उठने में दिक्कत होती है, लेकिन आप कोशिश करें, ठीक है। अपने आप को, 1 महीने की बात है, 1 से 2 महीने, मैक्सिमम 1 दिन, 30 डेज का ही है, 1 और 1.5 महीना मान लीजिए। उसके बाद आराम से सोते रहना, कोई नहीं। और अभी अपना फोन, टीवी, जो भी चीजें, इन सबको भी बंद कर, कुछ समय के लिए। बोर्ड की परीक्षा हो जाएगी, उसके बाद खूब चलाना, कोई मना नहीं करेगा। टाइम टेबल, टाइम टेबल की बात करूं, टाइम टेबल आपको ऐसा सेट करना है अपना, वो अपने अकॉर्डिंग मैं बना दूंगा। तो मुझे ये नहीं पता, कुछ बच्चे मॉर्निंग में जाते हैं और कुछ बच्चे इवनिंग में जाते हैं। कुछ हमारे पास कौन से हैं, मॉर्निंग वाले बच्चे हैं और कुछ इवनिंग वाले बच्चे हैं। तो सबका टाइम टेबल अलग है। तो टाइम टेबल अपने अनुसार बनाए। और जो आपकी वॉल होती है, घर में दीवारें होती है, अपने पढ़ने का, जैसे फॉर्मूला हो गई, केमिकल रिएक्शन हो गई, उनको छोटे छोटे नोट्स के रूप में आप उनको पेस्ट कर दे दीवार पे। पेस्ट करने से क्या होगा, जब भी आप आते जाते आप पढ़ लें, या कोई काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, जैसे लड़कियां खासकर खाना बना रही है किचन के अंदर, तो किचन में आप, उससे दीवार गंदी नहीं होगी, बाद में छूट जाएगा। पेपर ले लें, टेप लगा, टेप मार कर दें, और जैसे जैसे आपको याद होता है वैसे वैसे आप उसे छुटाते चले जाए, ठीक है। और 1 महीने की बात है, 1 महीने बाद सब छुटा देना। 1 महीने में जितना आपको मैक्सिमम लिखा जाए, लिख के आप चिपका दें, उससे आपको ज्यादा याद होगा। एक तो लिख भी रहे हैं आप, चिपका रहे हैं, और फिर रोज आप देख रहे हैं, तो रिवीजन भी फास्ट होगा। तो इसको आप करके देखना, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका मॉर्निंग और इवनिंग का, ठीक है। टाइम टेबल अपने अनुसार सेट कर लेंगे, किस समय पर आपको बेस्ट पढ़ने में अच्छा लगता है। किसी का डे हो सकता है और किसी का नाइट हो सकता है, वो अपने अनुसार आप सेट कर लेंगे, ठीक है। बात करते हैं स्कोर इंक्रीज की। स्कोर इंक्रीज होगा आपका एनालाइज करने से। जब आप पेपर लगाएंगे, पीवाईक्यू या टेस्ट लगाएंगे, तब आप देखें कि मेरे पहले कितने नंबर आ रहे हैं, 50 नंबर कहाँ कट रहे हैं, फिर आपके आ रहे हैं 60, फिर 70, ऐसे बढ़ रहे हैं आपके। तो आप हर एक पेपर को एनालाइज करेंगे। पहले आप एक पेपर लें सीबीएसई का, अपने पेपर दें, जैसे पेपर देते हैं आप 3 घंटे, समझिए मेरा पेपर ही है, उसको दें कितने क्वेश्चन आपसे हो पा रहे और कितने नहीं हो पा रहे, फिर उस पेपर को पूरा एनालाइज करें। एक दिन में या 2 दिन में, सॉरी, एक दिन में या 2 दिन में आप एक पेपर का टारगेट रखें कि मुझे एक दिन में एक पेपर। मेरा मानना यह है 30 डेज का टारगेट है, तो 30 डेज में आपके पास एक दिन में एक पेपर आप कर सकते हैं। 6 सब्जेक्ट हैं, तो अगर मैं 6 से डिवाइड कर दूं, टोटल एक सब्जेक्ट के 5 पेपर होते हैं। संस्कृत को मैं बोलूं तो आप संस्कृत के 5 पेपर होते हैं, उनके 2 से
3 पेपर ही आप सोल्व कर लेना संस्कृत के सीबीएसई के, बाकी जो 2 पेपर बचेंगे इसके एक्स्ट्रा वो आप मैथ और साइंस में एक-एक और ऐड कर लेना, क्योंकि उसका पेपर थोड़ा बाकी के मुकाबले अच्छा बनाया जाता है। सर लेवल मान सकते हैं, जैसे बच्चे डरते हैं, कुछ भी मान लिया, ठीक है। बात करते हैं प्री बोर्ड मार्क्स की, कि इसका देखो इसके मार्क्स से आपको इफेक्ट ज्यादा नहीं पड़ेगा, सिर्फ ये आपको नंबर बताएंगे कि आपकी कितनी तैयारी है और आप बोर्ड के लिए कितना तैयार हो। जैसे कहते हैं ना प्री ट्रायल होता है, पहले ट्रायल होता है ना, जैसे कि आपकी ट्रेनिंग होती है, ऐसे ही ट्रेनिंग है मान लो आप। प्री बोर्ड का मतलब आपसे बोर्ड से पहले आपकी ट्रेनिंग ली है कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, आप बोर्ड के लिए कितने प्रिपेयर हैं। तो ये मार्क्स आपको बताएंगे, जितने यहाँ पे मार्क्स आएंगे, मान लो 50 आए तो बोर्ड में आपके इससे ज्यादा आएंगे, कम भी हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम चांस क्या है आपके ज्यादा ही आएंगे जो यहाँ आए होंगे, अगर आपने ईमानदारी से पेपर दिया है तो। अगर यहाँ 50 आ रहे हैं तो गारंटी है वहां आपके 10 नंबर बढ़ के आएंगे, 5 नंबर बढ़े, 10 नंबर बढ़े, वहां ज्यादा ही होंगे, ठीक है। तो ये प्री बोर्ड के मार्क्स है। बात रही स्कूल से 20 नंबर्स की, अभी उनकी बात कर लेते हैं, क्योंकि 80 का पेपर होगा आपका। मार्क्स ऑफ पासिंग, पास होने के लिए आपको पता है 100 नंबर का पेपर है और आपको 33 नंबर चाहिए, 33%, ठीक है। 20 स्कूल के और 80 का आपका थ्योरी का पेपर है और 20 आपके स्कूल से, टोटल होते हैं 100 नंबर। कितने नंबर का? 100। स्कूल वालों को आप भरोसे ना बैठे कि स्कूल वाले 20 में 20 भेजेंगे, 18 भेजेंगे, 15। मैंने इसके लिए पहले भी बोला था और अभी बोल रहा हूँ, आप अपना 80 में से ही पहले टारगेट बना के चले कि मुझे तो इसी में से ही 30 प्लस कम से कम लेने हैं। स्कूल से कितने जा रहे हैं उसे छोड़ दो, आपको इस चीज से टारगेट है, मिनिमम कम से कम कितना भी हार्ड पेपर हो, कितना भी इजी पेपर हो, 30 प्लस स्कोर आपका जाना चाहिए। 30 से अगर आप नीचे जा रहे हैं तो आप समझिए डेंजरस लाइन में हो, रेड जोन में। किस जोन में हो? रेड जोन, ठीक है। बात करते हैं अगला 9वां, टारगेट टू ऑल। कैसे किया जाए इन सबको टारगेट? तो अगर इनकी मैं बात करूं सभी की टारगेट की, आप टारगेट के लिए कैसे टारगेट करेंगे? तो मेरा मानना यह है टारगेट के लिए कि आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट ले सकते हैं, और या फिर चारों सब्जेक्ट को 8 घंटे का अगर आपने प्लान बनाया है तो आप सभी को डिवाइड कर लें, जैसे मैथ को 2 घंटा, साइंस को 2 घंटा, कितने हो गए? 4 घंटे बचे, 4 घंटे, 4 घंटे बचे। बाकी जो 2 बचे, एसएसटी ज्यादा बड़ा पोर्शन है और इंग्लिश, इनमें डिवाइड कर ले, ठीक है। इसको 1 घंटा दे दें, इसको 1 घंटा दे दें, बचे 2 घंटे। तो यहाँ बची हिंदी और संस्कृत। तो इसमें तो 6 के 6 सब्जेक्ट कवर हो सकते हैं, जो 8 घंटे का मैंने स्टडी प्लान बनाया है मेरे अनुसार। ये मैथ है और ये साइंस है। यदि आप चाहते हैं कि नहीं मेरे को अभी मैथ और साइंस में ज्यादा देना है, तो आप इन 2 को पहले डिवीजन में कर लें, ठीक है। एक टाइम आप मैथ कर लें, फिर एक टाइम एसएसटी कर लें, एक टाइम साइंस कर लें और एक टाइम इंग्लिश कर लें, अल्टरनेट पर रखें और इन 4 पे ज्यादा पहले फोकस करें। हिंदी साथ साथ आधा घंटा निकालते रहे साथ साथ, जिससे कि उस पर अभी बर्डन ना पड़े, क्योंकि मुझे मालूम है हिंदी इजी आप कर लेते हैं सब लोग, लैंग्वेज का भी मातृभाषा है तो आपको दिक्कत नहीं होती, पैसेज भी सॉल्व कर लेते हैं और आप हिंदी वैसे भी याद भी कर लेते हैं। तो लेकिन आप, ये आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, यहाँ पे स्कोर करोगे तो आपको आगे सब्जेक्ट लेने में आसानी होगी, परसेंटेज ज्यादा बनेगी। तो इनको भी आपको लूज नहीं छोड़ना है, पता चल रहा है इस पर सारा ध्यान देते हुए मैथ साइंस में बाकी सब खराब कर लिए, ठीक है। सभी को इक्वल इक्वल खाना बांटना है, ठीक है। किसी को थोड़ा बहुत ज्यादा रख सकते हैं, जो कमजोर है जैसे मैथ और साइंस, तो इनको थोड़ा ज्यादा रख सकते हैं। तो ये तो हुआ आपका पूरा स्टडी प्लान जो मैंने आपको बताया है। अब डिसाइड करना है आप कि इसको फॉलो करना है या नहीं करना। मेरा काम था आप सबको यहां तक समझाना और बताना, बाकी जितना मेरी तरफ से हो पाएगा मैं आपको पूरा अपना 100% दूंगा, कि जिसके वजह से आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिले। अभी तक हमने अपनी कोचिंग में 4 साल से 100% रिजल्ट रखा है, 10th का हो, 9th का हो, 11th का हो, 12th का हो, या 6th का हो, 7th का, 8th का, अभी तक 100% रहा है। बच्चों 12th में जो बोर्ड में लास्ट टाइम लड़की थी वो 91 भी लाई और 90 भी लाई, आप देख पा रहे होंगे, आपने फोटो देखी भी, मतलब देखी भी होगी रिजल्ट की। और 10th में भी 80% लाए बच्चे, जो लास्ट टाइम 80, 79, 75 ये परसेंटेज भी आई है, ठीक है। 9th में भी टॉपर थे लास्ट टाइम, लड़का था अपनी क्लास का, ठीक है। तो अगर आप भी चाहते हैं अपने स्कूल में टॉप करना या अच्छे मार्क्स लाना, ठीक है, स्टडी, आप एक अपना प्लान बनाए, स्टडी प्लान बहुत ही अच्छा शानदार होना चाहिए, ठीक है। और जो मैंने बताया इन सभी पे आपको क्या करना है? गौर करना है,
ठीक है, फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्लान के साथ। जब तक आप इन सबको अपनी एक जगह कहीं लिख लें, कॉपी में नोट कर लें पॉइंटों को, और इन पे आप क्या करें, फॉलो करें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।